नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आयुर्वेद में अनीमिया या पांडु रोग एक बहुत ही आम बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति के खून में हीमोग्लोबिन और आरबीसी या रेड ब्लड सेल का स्तर उनके नॉर्मल लेवल से काफी कम हो जाता है। दोस्तों, संस्कृत में पांडु शब्द का अर्थ होता है रंग का फीका पड़ना या श्वेत पीत वर्ण। इसीलिए अनीमिया में पीड़ित व्यक्ति का पूरा शरीर खून की कमी के कारण फीका या पीला पड़ जाता है, खास करके उनकी त्वचा, नाखून और आंखें आदि। और दोस्तों, ये मुख्य रूप से हमारे पित्त दोष या अग्नि में असंतुलन के कारण होता है, जिससे हमारी बॉडी में अमा या टॉक्सिन्स बनते हैं। फिर हमारा दूषित वात दोष इन टॉक्सिन्स या विषाक्त पदार्थों को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसके कारण हमारा शरीर उचित पोषक तत्वों को एक आवश्यक मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और जिससे हमारे रस धातु का सही पोषण नहीं होता है, जो हमारे रक्त धातु का पोषण करता है, और इसी वजह से हमारे ब्लड या खून की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अनीमिया या पांडु रोग 5 प्रकार के होते हैं। वातज पांडु रोग जो वात दोष में गड़बड़ी के कारण होता है, पित्तज पांडु रोग जो पित्त दोष में गड़बड़ी के कारण होता है, कफज पांडु रोग जो कफ दोष में गड़बड़ी के कारण होता है, त्रिदोषज पांडु रोग जो तीनों दोषों वात, पित्त और कफ में एक साथ गड़बड़ी होने के कारण होता है, और मृद भक्षणा जन्य पांडु रोग। दोस्तों, ये एक खास तरह का अनीमिया होता है जो मिट्टी खाने के कारण होता है। दोस्तों, साइंटिफिकली भी अनीमिया 5 टाइप्स के होते हैं, जो इस प्रकार है। एप्लास्टिक अनीमिया जो तब होता है जब आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में नई रक्त कोशिकाओं या ब्लड सेल्स को बनाना बंद कर देता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो तब होता है जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त आयरन नहीं होता है। सिकल सेल अनीमिया दोस्तों, ये एक विरासत में मिलने वाला रेड ब्लड सेल या आरबीसी का विकार होता है, जिसमें आपकी बॉडी में पर्याप्त हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं जो ऑक्सीजन का आपकी पूरी बॉडी में संचार या सर्कुलेशन करते हैं। दोस्तों, इसमें रोगी का आरबीसी एक सिकल या दरांती के आकार का हो जाता है, और इसीलिए इसे सिकल सेल अनीमिया कहा जाता है। थैलेसीमिया दोस्तों, ये भी एक वंशानुगत या विरासत में मिलने वाली बीमारी होती है जो कि शरीर में एक खराब हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के कारण होती है। विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया दोस्तों, ये तब होता है जब आपकी बॉडी में नॉर्मल से कम विटामिन होते हैं, खास करके फोलेट, विटामिन B12 जिसे पर्निशियस अनीमिया भी कहा जाता है, और विटामिन C आदि। चलिए दोस्तों, अब हम अनीमिया के कौन कौन से लक्षण होते हैं वो जानते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिकली इसके लक्षण उस व्यक्ति में पाए जाने वाले अनीमिया की टाइप और उसके होने के कारणों के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर में ये सब लक्षण पाए जाते हैं। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, समय से पहले झुर्रियां होना और आंखों का पीलापन आदि। अनीमिया के रोगी की याददाश्त भी बहुत कमजोर हो जाती है, और कभी कभी उन्हें सिर दर्द और टिनिटस या कान बजने की शिकायत भी होती है। इनका स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्सैल और कम बोलने वाला हो जाता है। अनीमिया रोगी को सांस लेने में भी तकलीफ और कपकपी महसूस होती है, और उनके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती या अनियमित हो जाती है। अनीमिया के रोगी के घाव बहुत धीरे ठीक होते हैं, और इन्हें पिंडली में ऐंठन भी होती है। इन्हें बाल झड़ने, टूटते नाखून और पीली या फीकी त्वचा की भी शिकायत होती है। इन्हें अजीबोगरीब चीजें खाने की इच्छा होती है, जैसे कि मिट्टी आदि। इनके हाथ पैर भी ठंडे रहते हैं, इनकी जीभ सूज जाती है, या फिर इन्हें खराश भी महसूस होती है। इनके काम इच्छा में भी गड़बड़ी आ जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि अनीमिया या खून की कमी किन कारणों से होती है। चोट लगने पर ज्यादा खून बह जाने, खूनी बवासीर, नाक, मुंह, फेफड़ों से खून आना, या महिलाओं में अत्यधिक मासिक धर्म आदि के कारण। बहुत कम मात्रा में रक्त बनाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। नमकीन और खट्टे और मसालेदार और जलन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कम करते हैं, टिश्यू टॉक्सिसिटी या ऑर्गन डैमेज का कारण बनते हैं, और हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। लिवर या बोन मैरो के खराब कामकाज के कारण, जिससे आरबीसी नष्ट होते हैं और रक्त का भी कम उत्पादन होता है। पेट के एसिड या अग्नि का कम होना, जो आयरन और प्रोटीन के सही डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। पेट में कीड़े होना, जो हमारे खून और विटामिन पर जिंदा रहते हैं। विरासत में मिले अनीमिया जैसे कि सिकल सेल अनीमिया या थैलेसीमिया के कारण गर्भावस्था के पहले 6 महीने में भी खून की कमी या अनीमिया होता है, जिसे आयुर्वेद में गर्भिणी पांडु कहा जाता है।
एस्प्रिन और एनसेड्स जैसी एलोपैथिक दवाओं का ज्यादा यूज करना, बहुत ज्यादा काम करने, मानसिक तनाव और नींद की कमी आदि होने से, शराब आदि का सेवन करने से जो लिवर और स्प्लीन में टॉक्सिसिटी का कारण बनता है, जो कि रक्त के उत्पादन और उसके सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, खून की कमी लिवर की बीमारियों जैसे कि पीलिया आदि के साथ भी हो सकती है। हमेशा बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल का पालन करना, जिसमें हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं और दिन में सोते हैं, जो खराब डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का कारण बनता है। मिट्टी खाने से, दोस्तों ऐसा करना अब पहले जैसा आम नहीं है, लेकिन अभी भी देश के अविकसित भागों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां लोग ज्यादा नंगे पैर चलते हैं, सार्वजनिक जगहों पर मल मूत्र का त्याग करते हैं, जिस वजह से संक्रमित मिट्टी उनके शरीर में प्रवेश करती है और उनके इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन या ऑर्गन डैमेज का कारण बनती है। दोस्तों, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले कचरे के केमिकल्स भी अक्सर मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं और जिसके सेवन से भी अनीमिया होता है। दोस्तों, चलिए अब हम अनीमिया के कुछ आसान घरेलू उपचारों के बारे में जानते हैं। आंवला, दोस्तों आंवला अनीमिया का इलाज करता है क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होता है, जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और इसीलिए इसे आयुर्वेद में एक ब्लड बिल्डर कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में आयरन के लेवल को बढ़ाता है। इसके लिए आप हर रोज ताजे आंवले के फल या मुरब्बा खाएं या इसके जूस का हर रोज शहद के साथ सेवन करें। एलोवेरा, दोस्तों एलोवेरा हमारे अस्थि मज्जा या बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, जिससे वो ज्यादा ब्लड सेल्स बनाता है। आयरन और विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाले अनीमिया के लिए आप हर रोज एलोवेरा का जूस पिए। अनीमिया को तेजी से ठीक करने के लिए आप प्याज और एलोवेरा के जूस को 1:3 रेशियो में मिलाएं और हर दिन इसका 1 से 2 टेबलस्पून लें। पुनर्नवा, दोस्तों पुनर्नवा कफ दोष से संबंधित अनीमिया जिसमें सूजन होती है के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसके लिए आप 5 भाग पुनर्नवा, 5 भाग गोक्षुरा और 2 भाग कुटकी को मिलाकर इसका आधा टीस्पून हर रोज 2 बार लें, या फिर आप इसे थोड़े से शहद में मिलाकर 1 गिलास गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। मेथी, दोस्तों खून की कमी या अनीमिया होने पर आप ताज़ा मेथी के पत्तों का या मेथी चावल का सेवन करें। मेथी चावल बनाने के लिए आप 2 से 3 टेबलस्पून मेथी के दानों को रात भर के लिए भिगो दें, फिर अगली सुबह 1 कप कच्चे चावल में इस भिगोई हुई मेथी दानों को डालें और इसे प्रेशर कुकर में पका लें। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा नमक मिला सकते हैं और हर रोज ताज़ा मेथी चावल बनाकर खा सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप ऐसा कम से कम 1 महीने तक करें। प्याज, दोस्तों क्योंकि प्याज आयरन, सल्फर और कॉपर से भरपूर होता है, ये अनीमिया के लिए भी सबसे अच्छी दवा होती है। आप इसे कच्चे या पके दोनों रूप में खा सकते हैं, या फिर आप आधा कप प्याज के रस में 1 टेबलस्पून शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की देखरेख में अनीमिया के लिए इन आयुर्वेदिक दवाइयों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लौह भस्म, धात्री लौह, शोथारी लौह, काशीश भस्म, पुनर्नरवादी मंडूर, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ताप्यादि लौह, प्रवाल पंचामृत, सप्तामृत लौह आदि। दोस्तों इसके अलावा गुड़ा अष्टक भी लिवर और प्लीहा या स्प्लीन संबंधी रोगों के लिए एक रामबाण औषधि होती है और इसीलिए ये अनीमिया के इलाज में भी बहुत इफेक्टिव होती है। ये औषधि 8 चीजों से बनती है, जैसे कि पिपली, काली मिर्च, सौंठ, पिपली की जड़ या पिपला मूल, त्रिवृत, दंती मूल, चित्रक और गुड़ से। इसमें गुड़ के अलावा हर चीज को बराबर मात्रा में लेकर एक महीन पाउडर बनाया जाता है, फिर इसमें गुड़ मिलाकर इसे फिर से पीसा जाता है। दोस्तों इसमें गुड़ की मात्रा सभी चीजों के पाउडर के बराबर होनी चाहिए। फिर इसे छानकर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। इसका 3 से 5 ग्राम हर रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी या दूध के साथ सेवन करना चाहिए। दोस्तों बस इतना याद रखें कि इस दवा को कभी भी बिना एक एक्सपर्ट की सलाह के ना ही तैयार करना और ना ही खाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, बूढ़े लोगों, पित्त विकार वाले लोगों, डायबिटीज, कमजोरी, कम इम्यूनिटी वाले लोगों और हाइपरटेंशन के रोगियों को इसके सेवन से बचना चाहिए। और दोस्तों लास्ट में आयुर्वेद सीरियस केसेस में वामन या थेराप्यूटिक एमिसिस और विरेचन या थेराप्यूटिक पर्गेशन जैसी पंचकर्म थेरेपीज करने की सलाह देता है। चलिए दोस्तों अब हम कुछ लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में जानते हैं जिनका आपको अनीमिया होने पर जरूर पालन करना चाहिए। हमेशा एक संतुलित भोजन खाएं जिसमें बादाम,
छाछ, दही, दूध, जौ, गेहूं, मूंग दाल, लाल पालक, बैगन, सहजन की पत्तियां, नींबू और सब्जियां जैसे कि चुकंदर, पालक, सोयाबीन, मूली, गाजर, टमाटर और ताजे फल जैसे कि अमरूद, अंजीर, अनार, गन्ना, अंगूर, पका हुआ केला, काला जामुन, सेब, आंवला और बेर आदि शामिल हो। इसके अलावा रेगुलरली थोड़ा शुद्ध घी भी खाएं जो पित्त दोष को शांत करता है और रक्त धातु या ब्लड टिश्यू को भी बढ़ाता है। दोस्तों, कुछ घंटों के लिए गुनगुने पानी में भिगोए गए काले तिल का 1 कप गुनगुने दूध के साथ जिसमें थोड़ी शहद या गुड़ मिलाई गई हो का सेवन करना भी अनीमिया में बहुत लाभकारी होता है। टी, कॉफी, मैदा, डिब्बाबंद फ्रूट्स और रिफाइंड अनाज आदि से भी बचें क्योंकि इनमें मौजूद टैनिन हमारी बॉडी को हमारे खाने से आयरन को एब्जॉर्ब करने से रोकता है। इसके अलावा खट्टे, मसालेदार, नमकीन, तीखे, हार्ड और ड्राई फूड्स, करेला, सरसों, अचार, कुल्थी दाल, अल्कलाइन खाद्य पदार्थों, शराब, ज्यादा एक्सरसाइज करना, ज्यादा यौन संबंध बनाना, क्रोध और ईर्ष्या आदि से भी बचें। पित्त दोष को शांत करने के लिए सोते समय 1 गिलास गुनगुना दूध पिएं या सुबह सुबह नारियल पानी पिएं। इसके अलावा तांबे के बर्तन में रात भर रखा गया पानी भी पिएं। गुनगुने दूध के साथ दिन में 2 बार 2 चम्मच च्यवनप्राश लेना या फिर नियमित रूप से त्रिफला जूस लेना भी खून की कमी में बहुत उपयोगी होता है। हर रोज पर्याप्त विटामिन डी भी प्राप्त करें क्योंकि सूरज की रोशनी हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और इस तरह ये अनीमिया का भी इलाज करता है। अगर पॉसिबल हो तो अनीमिया के रोगी को हर दिन 1 से 2 बार ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए जो उनके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। कब्ज से भी बचें क्योंकि इससे खून की कमी या अनीमिया की बीमारी और भी बिगड़ जाती है। सिकल सेल अनीमिया होने पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भी बचें और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए रेगुलरली मेडिटेट भी करें। दोस्तों, अनीमिया के लिए नियमित रूप से ये योगासन जैसे कि सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, शवासन, सूर्य भेदन प्राणायाम और त्रिकोणासन आदि करना भी बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको इस अनीमिया के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।